अच्छा, अभी एक एकादशी आने वाली है 29 मार्च 2026 को। 29 मार्च 2026 को एक एकादशी आने वाली है। उस एकादशी का नाम क्या है? उस एकादशी का नाम है कामदा एकादशी। कामदा एकादशी उस व्रत का नाम है, उस एकादशी का। तो इस कामदा एकादशी का व्रत करने से क्या होगा? आइए इसकी पीछे की ठीक कहानी बताता हूँ। एक लड़का रहा करता था, उसका नाम था ललित। एक राजा रहा करती थी, उसकी एक प्रजा थी। उस प्रजा में एक लड़का भी था, उसका नाम था ललित। ललित नाम था। तो ललित की एक पत्नी थी ललिता। ललित की पत्नी ललिता। तो एक बार ललित ने एक घोर अपराध कर दिया। तो वहां पे राजा भी था, तो राजा ने उसे श्राप दे दिया, जाओ ललित, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुमने इतना बड़ा अपराध किया। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें घोर हत्या का पाप लगेगा। घोर हत्या का पाप तुम्हें लगेगा। अब इस श्राप से बचने के लिए अब क्या करेगा ललित? वो जा करके एक श्रृंगी ऋषि के शरण में पड़ा। गुरुदेव गुरुदेव, मैं क्या करूं गुरुदेव? मुझे श्राप मिल गया है कि मुझे घोर हत्या का पाप लगेगा। अब मैं इस श्राप से बचने के लिए क्या करूं गुरुदेव? क्या करूं मैं गुरुदेव, क्या करूं? तो श्रृंगी ऋषि कहते हैं कि चिंता ना करो, अभी कुछ दिनों के बाद ही एक एकादशी आएगी, कामदा एकादशी। तुम उस एकादशी का व्रत करना, तुम्हारी सारी इच्छा पूरी होगी। तो ललित ने वैसा ही किया। ललित भी आया, उस दिन कामदा एकादशी का व्रत किया। उसके बाद उसकी मनोकामना जो थी कि मुझे इस श्राप का पाप ना लगे, मेरी भगवान की प्रति भक्ति बढ़ जाए, तो अगले दिन जब वो सो करके उठा, जगा अगले दिन, तो उसका मन भगवान के प्रति बढ़ चुका था, भगवान का नाम जप रहा था। तो इससे हमें क्या सीख मिली कि हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए। प्रिय भक्तों, कामदा एकादशी है, तो कामदा एकादशी यदि आप करते हैं ना, व्रत कर लिए, तो आप कोई भी मनोकामना आपकी रहेगी, आप मांगेंगे ना, तो आपकी वो जो मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी। आपकी जो भी इच्छा है, यदि कोई इच्छा नहीं होगी तो भगवान के प्रति भक्ति आपकी बढ़ेगी, श्रद्धा, प्रेम, भगवान आपसे प्रेम करने लगेंगे। तो इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करिएगा, ठीक है? इस एकादशी का व्रत सबसे महत्वपूर्ण है। मैं आपको पहले ही कहा करता हूँ, कोई भी व्रत करो या ना करो, एकादशी का व्रत करना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ व्रत है एकादशी का व्रत। तो 29 मार्च 2026 को आएगा कामदा एकादशी, आप उसका पालन अवश्य ही कीजिएगा, ठीक है? आप सभी भक्तों को मेरा जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।